teachers who are present here. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया अल्बर्ट आइंस्टाइन की रेगुलर इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ पैदा हुए, उनके पेरेंट कौन थे। बट आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपको पता नहीं होगी। आपको क्या लगता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में स्कूल में बहुत क्लेवर थे क्या? आपको लगता है ऐसा? होंगे ना फिर, क्योंकि इतनी बड़ी रिसर्च करी है, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाई है, उसके बाद उन्होंने ब्लैक होल का इन्वेंशन किया है, उसके बाद उन्होंने जीमन इफेक्ट लगाया है, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसी थ्योरीज लगाई है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन बचपन में वो बहुत ही डल थे। आपको भरोसा नहीं होगा, बचपन में वो क्लास से बाहर निकाले जाते थे। क्यों? क्योंकि जब भी टीचर उनको पढ़ाते थे उनको बहुत सारे डाउट्स आते थे, बहुत सारे डाउट्स आ गए थे। तो सर बोलते थे तुम क्या करो, इतने डाउट्स तो मैं आपको क्लियर नहीं कर सकता, आप क्लास के बाहर चले जाओ। बहुत नाराज रहते थे वो, और 4 साल तक वो तो बात ही नहीं कर सकते थे, उनको बात करने का प्रॉब्लम था, जैसा कि संयम ने बताया। ठीक है, तो फिर इसके बाद भी उनके पेरेंट्स उनके बारे में इतने पॉजिटिव थे कि उनके बर्थडे के गिफ्ट को उन्होंने उनको क्या दिया था, मैग्नेटिक कंपास। हमारे बर्थडे पे गिफ्ट क्या मिलता है, कुछ और ही चीजें मिल जाती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास देखने के बाद आइंस्टाइन को लगा कि ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्यों दिखाता है। उसके बाद उनका साइंस में इंटरेस्ट जो प्रिपेयर हुआ, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। और उनके लिए उनके क्लास में सब टीचर्स तो उनको अच्छा बोलते ही नहीं थे, लेकिन उनके बीच में एक ऐसा टीचर था, शायद मेरे जैसा होगा। उनको उन्होंने पूछा, सर मैं इतना डल हूं क्या? तो वो बोले, नहीं नहीं आप डल नहीं हो, लेकिन आपका एक ही प्रॉब्लम है कि आप क्या करो, स्कूल की पढ़ाई पहले अच्छे से कंप्लीट करो। ठीक है, उसके बाद आइंस्टाइन ने स्कूल की पढ़ाई मन लगा के करना शुरू कर दी। इतना पढ़ना शुरू कर दिया कि उनके घर में कौन आता था, कौन जाता था, कौन सा दिन है, कौन सी रात है, ये उनको याद ही नहीं रहता। ठीक है, फिर उन्होंने पढ़ाई करना शुरू कर दी, बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे थे। और उसके बाद उन्होंने जो सब्जेक्ट लिया वो मैं पढ़ा था, कौन सा, मैथमेटिक्स, उसमें उन्होंने मास्टरी करी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे रिसर्च करे, लेकिन बाकी के साइंटिस्ट के अपार्ट में उनका रिसर्च थोड़ा सा अलग रहता था। कैसा? बाकी के साइंटिस्ट पहले एक्सपेरिमेंट करते थे, बाद में थ्योरी लगाते, लेकिन आइंस्टाइन थोड़े से अलग थे। वो पहले से ही थ्योरी लिख देते थे और बाद में बाकी के साइंटिस्ट क्या करते थे, ये गलत है कि चेक करने के लिए उनकी लाइफ लगा देते थे। लेकिन उनकी थ्योरी अब तक गलत हुई नहीं है, जो कि आइंस्टाइन थ्योरी रिलेटिविटी है, जिसमें क्या कहा गया है कि मास जो है, एनर्जी जो है, टाइम जो है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। आपको लगता होगा कि 1 सेकंड मतलब हर जगह पे 1 सेकंड ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ का 1 सेकंड स्पेस में हो सकता है 1 घंटा हो। तो इनकी थ्योरी जो है, अभी भी साइंटिस्ट इसको रिसर्च करते हैं, उनको पढ़ते हैं। अभी मैं आपको एंड में क्या बताऊंगा, आइंस्टाइन से हम क्या सीख सकते हैं। पहली क्वालिटी जो है जो हम आइंस्टाइन से सीख सकते हैं कि नॉलेज से ज्यादा आपका इमेजिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितना इमेजिन करोगे उतना ज्यादा अच्छा पढ़ोगे। सेकंड क्वालिटी जो आइंस्टाइन से आप सीख सकते हो कि आपको हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए। क्यूरियस का मतलब क्या है, आपको हमेशा क्वेश्चंस पढ़नी चाहिए कि आपके आसपास जो होता है, आपको क्लास में जो पढ़ाया जाता है, उसके बारे में आपको हमेशा क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए, आपने क्वेश्चंस पूछनी चाहिए। और तीसरी बात, अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही डल हो सकता है किसी का इंटरेस्ट ड्राइंग में है, हो सकता है किसी का इंटरेस्ट म्यूजिक में है, हो सकता है कोई बहुत ही अच्छा डांसर हो सकता है। कंपल्सरी नहीं है ना कि क्लास में सबके सब बच्चे पढ़ाई में 95% लाए। तो दैट इज द थिंग जो आपको आइंस्टाइन से सीखनी चाहिए। आइंस्टाइन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस सुना है जो मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा कि कोई भी दुनिया का इंसान बेवकूफ नहीं है, कब तक, जब तक उसको कोई जज करने वाला नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, अगर आप फिश को बोलोगे कि तुम क्या करो, पेड़ पे चढ़ो, और अगर पेड़ पे चढ़ गए तो आप क्लेवर हो, नहीं चढ़ गए तो आप डल हो, ऐसा होगा क्या? क्योंकि फिश का काम क्या है, वो पानी में तैरती है। सो हियर बाय आई रेस्ट माय पीस। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।